यूहन्ना की इंजील और उसका दूसरा बाब जो 25 आयात पर मुश्तमिल है। फिर तीसरे दिन कानाए गलील में एक शादी हुई और यीशु की मां वहां थी, और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की मां ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी मां ने खादिमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मीरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मीरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहां से आई है, मगर खादिम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे, तो मीरे मजलिस ने दुल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मै पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पी कर छक के, मगर तूने अच्छी मै अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजज़ा यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। इसके बाद वो और उसकी मां और भाई और उसके शागिर्द कफरनहूम को गए और वहां चंद रोज रहे। यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी और यीशु यरूशलेम को गया। उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और सराफों को बैठे पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको, यानी भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया और सराफों की नकदी बखेर दी और उनके तख्ते उलट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इनको यहां से ले जाओ, मेरे बाप के घर को तजारत का घर ना बनाओ। उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। बस यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, तू जो इन कामों को करता है हमें कौन सा निशान दिखाता है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदिस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 बरस में यह मकदिस बना है और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन के मकदिस की बाबत कहा था। बस जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था और उन्होंने किताब मुकद्दस और उस कौल का जो यीशु ने कहा था यकीन किया। जब वो यरूशलेम में फसा के वक्त ईद में था तो बहुत से लोग उन मौजज़ों को देखकर जो वो दिखाता था उसके नाम पर ईमान लाए। लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार ना करता था, इसलिए कि वो सबको जानता था और इसकी हाजत ना रखता था कि कोई इंसान के हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या क्या है।